अभी तक हमारे जो अमात्रिक शब्द थे और मात्रिक शब्द थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक नया टॉपिक सीखेंगे आज, भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। इसका भाषा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं, मतलब जो हम बात कह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, इसे भी भाषा ही बोलते हैं। अथवा दूसरों की बात या विचारों को समझते हैं, या फिर जैसे कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, वो भी भाषा है, और आप समझ रहे हो, वह साधन भाषा कहलाता है। हम किसी से बोलने में या किसी भी चीज़ में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको भाषा के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? दोबारा सुनिए, जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं अथवा दूसरों की बात या विचारों को समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, और भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो हमारी जो भाषा होती है उसके दो रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होती है मौखिक और लिखित? तो देखिए, मौखिक भाषा हम बोलते हैं जो हम बोलकर बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो हम लिखकर किसी से बात करते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ तो वो मौखिक भाषा हुई, और मैं आपको ये लिखकर भी समझा रही हूँ तो वो लिखित भाषा हुई। तो आज हमने पढ़ा भाषा क्या होती है और इसके कितने रूप होते हैं? दो, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। और आपको पता है हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो अब आपको ये भाषा की परिभाषा और रूप दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है, और जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आपको पूछ लेना है।